दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 ऐसी होममेड सॉलिड फर्टिलाइज़र को बताऊंगी जिनके की यूज़ करने से आपका पौधा अपनी रुकी हुई ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा, साथ में उसमें ढेरों फल और फूल भी आने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम मार्केट्स जाकर और उनके लिए फ़र्टिलाइज़र ला सकें। तो हम सभी के घरों में कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनका कि हम यूज़ फर्टिलाइज़र के रूप में करके अपने पौधों को दे सकते हैं, और ये चीज़ें बाज़ार से लाई गई महंगी केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले ज़्यादा असरदार होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी फर्टिलाइज़र हैं और किस तरीके से हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पर चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में रोज़ चाय यूज़ होती है और चाय को बनाने के बाद में उस पत्ती को अक्सर लोग डस्टबिन में फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये चाय की पत्ती पौधों के लिए एक बेस्ट NPK फर्टिलाइज़र की तरीके से होती है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले इसको 3-4 बार अच्छे से धो लिया जाता है। उसके बाद धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद में फिर इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लेना होता है, क्योंकि अगर आप खुली रखेंगे या लूज रखेंगे तो हो सकता है कि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती है तो इसमें फंगस भी आगे चलकर लग जाए। तो आप यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चाय की पत्ती को आप लिक्विड रूप में भी अपने पौधों में दे सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, गुलाब है, मोगरा, गुड़हल के अलावा ऐसे सभी फूल वाले पौधे या फल वाले पौधे जिन्हें की एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो हर 15 दिन के अंतर पर अगर यूज़ करी हुई या फ्रेश चाय की पत्ती पौधों को दी जाती है, क्योंकि इस चाय की पत्ती में एसिड पाया जाता है और ये मिट्टी के pH लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अधिक मात्रा में और जल्दी होने लगती है। तो चाय की पत्ती एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है। आप सभी लोग ऑर्गेनिक रूप में अपने बगीचे में चाय की पत्ती का यूज़ हर 15 दिन में एक बार अपने पौधों पर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्याज के छिलके की फर्टिलाइज़र आती है। तो फ्रेंड्स, इसको भी लिक्विड रूप में भी आप दे सकते हैं पौधों पर और सॉलिड रूप में भी दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र भी एक बहुत अच्छी पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करती है और छिलके हम सभी के घरों में रोज़ ही इसके निकलते रहते हैं। तो इन छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फ़र पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और फ्रेंड्स, सल्फ़र एक अच्छी फंगीसाइड का भी पौधे पर काम करता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में किसी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगती है और पौधा काफ़ी मजबूत रहता है। और इस फर्टिलाइज़र का भी अगर हफ्ते में एक बार पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे पर फल और फूल जल्दी आने लगते हैं। ओनियन पील फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड रूप में बनाकर लगभग 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप चाहें तो बस अपने पौधों पर दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ पौधों पर फंगीसाइड का भी काम करती है। इसके बाद केले के छिलके की खाद आती है। तो फ्रेंड्स, सामने आप जो देख रहे हैं ये पाउडर वाली फर्टिलाइज़र है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और स्टोर कर लंबे समय तक इसको रखा भी जा सकता है। तो बस इसको बनाने के लिए आप केले के फ्रेश छिलकों को ले लें और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद अच्छी तरीके से धूप में कई दिनों तक सुखा लें। सुखाने के बाद में मिक्सी में पीसकर इसका एक पाउडर नुमा बना लें। और अगर आप लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ख़राब ना हो तो उसमें थोड़ी मात्रा में आप नीम खली का पाउडर ज़रूर मिला दें, जिससे कि इसमें किसी तरीके के कीड़े या फिर फंगस ना लगे और जब चाहें तो आप इसको अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केले के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन A, इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिसके कि इस्तेमाल करने से पौधा काफ़ी मजबूत रहता है। साथ में अगर किसी पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और उसमें इस खाद का रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है
तो उस पौधे पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में हल्दी पाउडर को लेते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स हल्दी पाउडर एक बहुत अच्छी फंगिसाइड है पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बरसात के सीज़न में इसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी हम सभी लोग अपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं। खासकर तुलसी जी के पौधे में तो रेगुलर रूप से हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करना होता है, तभी तुलसी का पौधा स्वस्थ रहता है। इसके अलावा बरसात में लंबे समय तक जब पानी गिरता है तो पौधों की मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें आपने देखा होगा कि फंगस और कई तरीके के छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं मिट्टी में। तो अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे में से वो हट जाते हैं और पौधा जो है मरने से बच जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये फर्टिलाइज़र हमें पौधों पर इस्तेमाल किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो पहले तो आप गमले की अच्छी तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। अगर उस मिट्टी में किसी तरीके का कोई खरपतवार या कुछ अन्य चीज़ है तो उसको मिट्टी से हटा दीजिए। अब इसमें से जिस भी फर्टिलाइज़र को आप देना चाहते हैं लगभग 2 चम्मच चाय वाले लेकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो आप ऊपर से पानी ना डालें, और अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप ऊपर से पानी डाल दीजिए। और अगर आप देना चाहें तो आप चारों को मिलाकर भी दे सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जब हल्दी का आप फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करें तो अगर 10 इंच के गमले में आप कर रहे हैं तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर को मिट्टी में मिलाना होता है। तो इन फर्टिलाइज़र्स का आप अपने बगीचे के आउटडोर और इंडोर दोनों ही तरीके के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन में एक बार इन फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर से आपको बिल्कुल फ्री के ये फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को और बढ़ा सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।